महाअष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति पूजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल हुए। मोदी ने बंगाल के 78,000 बूथों पर लोगों से सीधा संवाद किया। कहा, भक्ति की शक्ति ऐसी है कि दिल्ली में रहते हुए भी बंगाल में हूं ऐसा लगता है। मोदी ने किया बंगाल की धरती को नमन, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को प्रणाम, जिन्होंने त्याग और तपस्या से मां भारती की सेवा की। कोरोना काल में बंगाल के लोगों ने संयम दिखाया, लोगों से 2 गज की दूरी और मास्क पहनने की प्रधानमंत्री ने अपील की। देश में महिला सशक्तिकरण का अभियान जारी, नारी शक्ति की सुरक्षा और सशक्त बनाने पर सरकार का जोर। मोदी ने कहा, बंगाल ने हमेशा मां भारती की सेवा की, विकास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया और भी आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने केंद्र की योजनाओं का जिक्र किया। बंगाल में 90 लाख को गैस कनेक्शन, 30 लाख पक्के मकान बने। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प, बीजेपी है तो भरोसा है का नारा। बीजेपी के घोषणा पत्र में आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप जारी, बीजेपी का विजन, जीतेंगे बिहार का मन। बीजेपी के संकल्पों में कोरोना का मुफ्त टीका, साथ 5 साल में 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा। निर्मला सीतारमण ने कहा, बीजेपी का घोषणा पत्र भरोसे का संकल्प पत्र है, हम अपने भरोसे पर खरे उतरेंगे, ये हमारा आत्मविश्वास। 1 साल में 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती, हेल्थ सेक्टर में 1 लाख रोजगार देने का वादा। बीजेपी ने पिछले 6 सालों में सभी वादों को पूरा किया, महिलाओं को मुफ्त गैस देना हो, पक्के मकान बनाना हो या फिर शौचालय का निर्माण हो। बीजेपी के संकल्प पत्र पर तेजस्वी यादव का हल्ला बोल, कहा, बिहार में बीजेपी के पास न चेहरा न विजन। तेजस्वी ने उठाया सवाल, सीतारमण जी पहले ये बताएं कि उन्होंने अब तक बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। मुफ्त टीके पर बोली आरजेडी, बीजेपी के पास बीमारी का भय बेचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। तेजस्वी ने योगी पर भी निशाना लगाया, कहा, बिहार के लिए बेरोजगारी, गरीबी और प्रवास जैसे मुद्दे अहम हैं। नीतीश पर भी तेजस्वी यादव का हल्ला बोल, कहा, नीतीश सरकार ने बजट का सिर्फ 60% ही खर्च किया। चुनावी रैलियों में कोरोना से लापरवाही पर चुनाव आयोग सख्त एडवाइजरी जारी, कोविड गाइडलाइंस के पालन की हिदायत। दशहरे पर 3 बॉर्डर्स पर शस्त्र पूजा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा का दौरा करके सेना का मनोबल बढ़ाएंगे। विजयदशमी के लिए आरएसएस की गाइडलाइंस, उत्सव में केवल 50 स्वयंसेवक ही हिस्सा लेंगे, कोई गेस्ट शामिल नहीं होगा। शिवसेना की परंपरागत दशहरा रैली पर कोरोना का ग्रहण, इस बार शिवाजी पार्क में नहीं, वीर सावरकर स्मारक में 100 लोगों की मौजूदगी में होगी रस्म अदायगी। गृहमंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज, प्रधानमंत्री मोदी, योगी, गडकरी समेत दिग्गजों ने बधाई दी। शाह आज 56 साल के हो रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर साधा निशाना, हाथ पर हाथ धरे मोदी सरकार करे सिर्फ पूंजीपति मित्रों का बेड़ा पार। नौसेना की ताकत बढ़ी, आज से शामिल हुआ रडार की पकड़ में न आने वाला आईएनएस कवरत्ती, 90% हिस्सा स्वदेश निर्मित। चीन से तनाव के बीच 27 अक्टूबर को भारत और अमेरिका की अहम बैठक 2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग की, इस बार भारत कर रहा है मेजबानी। 2+2 मीटिंग में भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्री शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर 26 और 27 अक्टूबर को भारत दौरे पर। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा सौगात दिया। विजयदशमी से पहले मिलेगा दिवाली बोनस, 1 किश्त में सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 30 लाख कर्मचारियों को 3,737 करोड़ का बोनस। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने अहम फैसले पर मुहर लगाई, अब जम्मू कश्मीर में होगा जिला पंचायत चुनाव। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद लेह में पहला चुनाव, LAHDC के लिए वोटिंग। लद्दाख बीजेपी के अध्यक्ष सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने वोट डाला। लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा, चुनाव प्रचार के लिए राहुल को लद्दाख आना था, हमारे लोग भी उनके चुटकुले सुनते। मोदी कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को मंजूरी दी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जम्मू कश्मीर में सत्ता चंद लोगों के पास थी, अब आम जनता को हक मिलेगा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकियों ने सरेंडर किया, सेना और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण। राजौरी में पीर पंजाब क्षेत्र के युवाओं को सौंपा गया इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम। क्रिकेटर मजमाल हुसैन ने कहा, खेल में बिजी रहने से युवाओं पर कोरोना का असर नहीं। अभद्र टिप्पणी पर बुरे घिरे एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ, 48 घंटे में चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक्शन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव, पार्टी नेताओं ने एक्शन की निंदा की। देश भर में प्याज की कीमतों में इजाफा, पुणे में 120 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज के दाम। गुजरात के अहमदाबाद में बढ़े प्याज के दाम, बारिश की वजह से फसलों के खराब होने से प्याज के दाम में बढ़ोतरी। प्याज की बढ़ती कीमत रोकने के लिए प्याज आयात के नियमों में ढील, बफर स्टॉक से ज्यादा प्याज की बाजार में होगी आपूर्ति। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्याज के बढ़े दामों पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, थोक बाजार में 100 रुपए किलो प्याज। त्योहार के दौरान नहीं बढ़ेगा ट्रेनों का किराए के बारे में फैलाई जा रही अफवाह पर रेल मंत्रालय का बयान। धान खरीद को लेकर सीएम योगी की कड़ी कार्रवाई, 5 धान क्रय केंद्र प्रभारी निलंबित, 199 पर विभागीय कार्रवाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कोरोना पॉजिटिव, पटना एम्स में भर्ती। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पाए गए कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आने वालों को टेस्ट कराने को कहा। देश में एक दिन में कोरोना के 55,838 नए केस, कुल संक्रमित 77 लाख के ऊपर। देश में कोरोना के एक दिन में 702 लोगों की मौत, अब तक 1,16,616 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से 68,74,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, टोटल एक्टिव केस 7,15,000। देश में अब तक 9 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, बुधवार को 14,69,000 से ज्यादा टेस्ट।
दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 3,686 मामले, एक दिन में 46 मरीजों की मौत। दिल्ली सरकार का दावा, प्लाज्मा थेरेपी से 2,000 से ज्यादा मरीजों को फायदा मिला। दिल्ली में 31 अक्टूबर तक भीड़ लगाने पर पाबंदी, दिल्ली पुलिस के अपील गाइडलाइंस का पालन करें। महाराष्ट्र में एक दिन में 8,142 लोग संक्रमित, 24 घंटे में 180 की मौत। 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 70 जवान पॉजिटिव, अब तक करीब 26,000 पुलिस वाले हो चुके हैं संक्रमित। मुंबई में कोविड सेंटर में देखा अनोखा नजारा, गरबा डांस करते नजर आए कोरोना मरीज। कोरोना काल में आशा वर्कर्स ने किया बेमिसाल काम, बचाव के लिए घर घर जाकर कर रहे हैं जागरूक। त्योहारी मौसम में आभूषण कारोबारियों की उम्मीद जगी, ग्राहकों का इंतजार, कहा कोरोना एसओपीज का पालन होगा। यूपी में एक दिन में 2,464 कोरोना के नए मामले। केरल में एक दिन में 8,369 लोग संक्रमित, 93,425 एक्टिव केस। तमिलनाडु में 3,094 नए केस, 50 और की मौत। टीआरएस नेता और तेलंगाना के पहले गृहमंत्री नैनी नरसिम्हा रेड्डी का निधन, कोरोना ने जान ली। मुंबई में एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, 4 लड़कियों को छुड़ाया गया। हरियाणा के झज्जर में बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक से 7 लाख रुपए लूटे, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बदमाशों ने पहले बैंक के बाहर फायरिंग की, बाद में गेट पर मौजूद गार्ड की बंदूक छीनकर बैंक के अंदर भी फायरिंग। जयपुर में आईपीएल सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ा एक्शन, सीएसटी टीम ने 4 करोड़ 19 लाख रुपए का कैश और 9 मोबाइल फोन जब्त किए। व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑनलाइन लगाया जा रहा था सट्टा, मंदिरों के नाम से भी बनाए गए थे 30 व्हाट्सएप ग्रुप, अब तक 4 की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी की रैली से लौट रहे कार्यकर्ताओं पर हमला, पुलिस ने तृणमूल कार्यकर्ताओं को भगाया। फिरोजाबाद में एक शख्स ने सरेआम लहराया कट्टा, पकड़ने आई पुलिस पर भी ताना तमंचा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, बदमाश ने सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। इंदौर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके सरेआम परेड कराई गई, सड़क पर उठक बैठक भी करवाई गई। दिल्ली में अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी का भांडाफोड़, 21 पिस्तौलें, 40 जिंदा कारतूस के साथ ये गिरफ्तार। पुणे पुलिस ने किया एमडीएम में ड्रग्स बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़, एक दवाई कंपनी सील। पुणे पुलिस ने एक नाइजीरियाई समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, 20 करोड़ रुपए नकद बरामद। मुंबई के सांता क्रूज में तेज रफ्तार बस ने 5 गाड़ियों को टक्कर मारी, हादसे में एक शख्स घायल। मेरठ में गाड़ियों पर माइन टैग लगाकर अवैध खनन रोकने की पहल, बोरंग, बालू, गिट्टी ले जाने वाले ट्रकों और गाड़ियों के लिए टैग अनिवार्य। यूपी के बागपत में बिना अनुमति दाढ़ी रखने पर दरोगा सस्पेंड, हिदायत नहीं मानने के बाद नई कार्रवाई। मिर्जापुर के विध्यांचल में लोगों के लिए मुसीबत बने सड़क पर घूमने वाले पशु, एक गाय ने बच्चे पर हमला किया, सीसीटीवी में कैद हमले का वीडियो। तमिलनाडु में एक दूसरे से भिड़े एआईएडीएमके और डीएमके कार्यकर्ता, भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। असम में वन विभाग की टीम ने ट्रेन के इंजन को जब्त किया, पिछले महीने इंजन से कटकर हुई थी 2 हाथियों की मौत। पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ बिल पेश करने के बाद अमरिंदर सिंह की अपील, दिल्ली जैसे राज्य भी बिल लाए। कैप्टन अमरिंदर को केजरीवाल का जवाब, कृषि कानून के खिलाफ बिल से किसानों को एमएसपी का नुकसान। अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस ने समन भेजा, अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने एफआईआर दर्ज कर कलाकारों के बीच खाई पैदा करने का आरोप लगाया था। मुंबई पुलिस के समन के बाद कंगना का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, कहा बहुत याद आती हैं, जल्द आऊंगी। दिल्ली में 24 अक्टूबर को सीलमपुर शास्त्री पार्क फ्लाईओवर का उद्घाटन। दिल्ली की आबोहवा लगातार हो रही है खराब, आईटीओ पटपड़गंज इलाके में AQI 254 के पार। कानपुर में प्रदूषण कम करने के लिए किया जा रहा है वाटर स्प्रे। अमृतसर में पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे किसान, कहा सरकार नहीं कर रही मदद। मुंबई से सटे 2 अलग अलग इलाकों में गिरी बिजली, 1 की मौत, 26 जख्मी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हैदराबाद में बाढ़ से बेबस जीएचएमसी ने मूसी नदी के उग्र वेग को शांत करने के लिए शांति पूजा की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पहाड़ से सड़क पर गिरे पत्थर, हादसे में 2 लोग जख्मी। पास के मंदिर में होना था सीएम जगनमोहन रेड्डी का दौरा। भारत सरकार से पेंशन पाने वाले नेपालियों के लिए 3 दिन के लिए खुला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल। दामाद की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बयान, कहा पाकिस्तान में चल रही हैं 2 समानांतर सरकारें। नाइजीरिया में पुलिस की ज्यादती के खिलाफ हंगामा, लागोस में आगजनी और फायरिंग। नाइजीरिया के कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू। अमेरिका के कोलोराडो में जंगलों में भीषण आग का कहर, आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। अमेरिका के मिनेसोटा में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई मुसीबत, सीजन की पहला बर्फीला तूफान। और वियतनाम में बाढ़ से अब तक 105 की मौत, 1,78,000 घर डूबे।